नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे। आज 3rd ऑफ सितंबर है, नियर अबाउट सोचिए एक हफ्ता खत्म हो चुका है। सितंबर फर्स्ट मतलब फर्स्ट वीक खत्म हो गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड के बारे में। वीकेंड है तो वीकेंड में ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है, बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा वीकेंड में जो भी न्यूज़ आता है, सैटरडे संडे को जो भी न्यूज़ आता है, वही न्यूज़ जो है वो आपका नेक्स्ट वीक में डेवलप होगा एंड दैट विल अफेक्ट द मार्केट। सो अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, वीकली ट्रेड करना चाहते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी वाइटल फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे किस तरीके से मूवमेंट होता है और यहाँ पे मेरा कोशिश वही होता है कि किस तरीके से मैं आपको अपडेट रखूँ। एंड दिस इज़ आई मेक दिस वीडियो। एक तो है कि हाँ, आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये होता है कि जैसे आप इसको डेवलप करोगे, एज यू अंडरस्टैंड, एज यू ग्रो टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट वर्क्स, देन आप जो डिसीजन लोगे, कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा इंडस्ट्री में पुट फॉरवर्ड करना है, पैसा लगाना है, यू विल बी एबल टू फिगर आउट एंड देन यू विल बी एबल टू मेक मनी फ्रॉम देयर। So we'll be going through business standard and economic times step by step. कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज, उसके ऊपर हम आज फोकस करेंगे। हाउ इट अफेक्ट्स, इट माइट बी वेरी स्मॉल न्यूज़ बट वो किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारे इकोनॉमी को, कौन कौन से इंडेक्स को ये इफेक्ट करेगा, क्यों इफेक्ट करेगा, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को। सर यहाँ पे जो एक्चुअली बहुत बड़ा एक न्यूज़ है, इट्स नॉट दैट बिग बट फॉर सम पीपल इट्स अ वेरी बिग न्यूज़। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दैट इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, विच इज़ एक्चुअली ग्रेट एंड इट हैज़ ओवरटेकन यूके। सो आपको लग रहा होगा अरे वाओ दैट्स सो अमेजिंग, बट अगर आप कंपैरिजन करते हैं हाउ स्मॉल इज़ यूके एंड हाउ बिग इज़ इंडिया, that means that UK as a country, a very small country, it's basically an island. अगर UK को अगर आप देखते हैं, UK comprises of यूनाइटेड किंगडम में आपका जो है इंग्लैंड है और दूसरे जो कुछ स्टेट्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम। सो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यूनाइटेड किंगडम इंडिया को जो है, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू ओवरकम यूके इन टर्म्स ऑफ दिस, बिकॉज वहाँ पे जर्मनी में जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब है, यूके में एज सच मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी यूनियन बाजी कर करके जो है बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं नियर अबाउट जो मैन्युफैक्चरिंग में वर्कफोर्स एम्प्लॉयड था, दैट वाज अराउंड आई थिंक 20% इन 1980s और 1970s। राइट नाउ इट इज़ अराउंड 9%। सो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे कम हुआ है, बट सबसे ज़्यादा वो पैसा कहाँ से कमाते हैं, वो ट्रेडिंग से कमाते हैं, बिकॉज इट्स अ ट्रेडिंग हब, इट्स अ financial hub of Europe, and that's why they make a lot of money. इसलिए आप देखोगे लंदन स्टॉक एक्सचेंज, बहुत बहुत सारे बूर्सेस हैं वहाँ पे, उसके वजह से जो है मनी इनफ्लो एंड आउटफ्लो बहुत हेवीली वहाँ से होता है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। कोई भी कंट्री जो है पैसा कहाँ से कमाता है, ये आपको सबसे पहले फिगर आउट करना पड़ेगा। चाइना मैन्युफैक्चरिंग से कमाता है, जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग से कमाता है, इट हैज़ अ ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग हब इन जर्मनी। इंडिया जो है सर्विस से कमाता है। We are basically providing service like IT service या BPO service, internal service और internal manufacturing consumption हमारा slowly and gradually बढ़ रहा है, that's why we are able to become a largest economy. So this is where it is very important। और बार बार आपको समझना पड़ेगा, जापान जो है, जापान में डिप्रेशन होता है, यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन होता है, जापान में डिप्रेशन होता है। सॉरी डिप्रेशन क्या बोला, डिफ्लेशन होता है, सॉरी। डिफ्लेशन का मतलब आपका चीज़ों का दाम और सस्ता होता रहता है, बिकॉज उनका जो फॉरेन एक्सचेंज है, बिकॉज दे एक्सपोर्ट सो मेनी थिंग्स, इट कैन बी हार्डवेयर, इट कैन बी सॉफ्टवेयर, इट कैन बी टेक्नोलॉजी, दैट दे इम्पोर्ट सो मच, दे गेट सो मच ऑफ मनी आउट ऑफ जापान, दैट उनका सारा चीज़ जो है इट बिकम्स मच चीपर। सो ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर यू। So it is a very good thing that India is becoming, India has become the 5th largest economy. But again, the same thing will happen कि अभी जो है because साउथ एशियन मार्केट में जो है लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट साउथ एशियन मार्केट में जो है सबसे प्रेफर्ड मार्केट इज चाइना, सेकंड मार्केट इज इंडिया। चाइना इज़ नॉट दैट स्टेबल, बिकॉज वहाँ पे भी आपने कल न्यूज़ देखा था कि लॉकडाउन वहाँ पे हो रहा है। दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, एमर्जिंग मार्केट्स जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे जो बहुत छोटे कंट्रीज़ हैं, छोटे स्टेट्स हैं, और वहाँ पे आपका पॉपुलेशन मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ भी हो, एक्सटर्नल ग्रोथ भी हो, दैट इज़ वेरी लिमिटेड।
जापान, सॉरी मलेशिया, इंडोनेशिया, दे कैन नॉट बी जापान। जापान जो है देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, इधर मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड उनका टारगेट होता है कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड उसी तरीके से आप बोलते हैं ना मेड इन जापान, तो आपको एक भरोसा होता है कि हाँ जो सामान ये लोग सेल कर रहे हैं दैट विल बी गुड। वो ट्रस्ट बिल्डअप करना, वो R&D में इन्वेस्ट करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू डू दैट। एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब वहाँ पे जो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब फेंका गया था, उसके बाद जो है Japan was destroyed to the core. Again, they invested heavily on R&D and slowly and gradually they became, अगर मैं हिस्ट्री में घुस जाऊँ तो वहाँ पे वही होगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली जापानीज कंपनी जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट, मतलब वो उन्होंने क्या किया था, सेगमेंट्स को पकड़ना शुरू किया। फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव सेक्टर में अगर आप देखते हैं यूके में, स्पेशली यूके में हम कंपैरिजन करें, यूके में नियर अबाउट 1900s में देयर वर अराउंड 100 कार मैन्युफैक्चरर्स इन यूके and they used to export 60,000 I think more than 60,000 cars every year, and they used to import around 50 to 60 cars a year. अभी क्या होता है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एज सच नहीं होता है, अब वहाँ पे असेंबली होता है। देयर आर लोकल कंपनीज देयर व्हिच आर वर्किंग, फॉर एग्जांपल एस्टन मार्टिन, रोल्स रॉयस, ये सारे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे करते हैं। बट छोटे छोटे जो हैचबैक हैं वो सारे आइदर इंडिया से आते हैं या आपके दूसरे कंट्री से आते हैं। सो यस, ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। सो व्हेन यू वांट टू बिकम अ बिगेस्ट इकोनॉमी, तो यहाँ पे आप इंटरनल कंजम्पशन, इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बिकॉज वी हैव सच अ ह्यूज पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन को अगर आप थोड़ा सा एंटाइज करते हैं कंज्यूम करने के लिए, दे विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल जियो है, so once you start consuming a lot of things you make a lot of money, and also the second thing is when you start exporting you also get money। तो इसलिए आप देखो आईटी सेक्टर, इतना पैसा क्यों आता है आईटी सेक्टर में, इतने हजार लाखों बच्चे जो आईटी सेक्टर में क्यों जाते हैं, बिकॉज वो डॉलर से पैसा आता है, फॉरेक्स मतलब बाहर से पैसा आता है, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से पैसा आता है। तो आप इंडिया में बैठ के $1 का काम कर, मतलब $1 का काम करते हो, मतलब आपके पास ₹70 80 आता है। सो दैट्स द रीजन वाई यू कैन मेक सो मच ऑफ मनी फ्रॉम आईटी। तो वो सर्विसेज बेस्ड है। सो व्हाट इंडिया नीड्स टू डू इज हैव अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन, बिकॉज वी आर गुड एट प्रोवाइडिंग सर्विस, सो हमें फोकस करना चाहिए कैसे हम बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड ऑल्सो टू मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग जो हम आस्ते आस्ते कर रहे हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग में जैसे मैंने बताया कि हाई मार्जिन बिजनेस में आपको घुसना पड़ेगा, विच इज वेरी स्टेबल। One is energy refining, energy generation. Second thing is defense. जितने भी बड़े इकोनॉमी है, इवन अगर हम यूके को पकड़ें, यूके, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ये सारे जो कंट्रीज हैं, चाइना भी अगर हम पकड़ते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू इज फ्रॉम डिफेंस सेक्टर। प्राइमरी अमेरिका में जो है द डिफेंस सेक्टर एक्चुअली लॉबी कर करके दे क्रिएट वॉर्स, ताकि उसका जो सामान है, उनका जो हार्डवेयर है, वो आसानी से वो सेल कर सके। सो दिस इज वेयर आई थिंक इंडिया शुड फोकस। इंडिया शुड नॉट फोकस ऑन क्रिएटिंग वॉर्स, बट इट शुड मेक श्योर दैट जो वॉर लड़ रहे हैं उनके पास आर्म्स एंड एमुनिशन होना चाहिए, एंड दैट शुड बी मेड इन इंडिया। सो आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उस सेक्शन में जा रहे हैं, उस फेज में जा रहे हैं, एंड बहुत सारे डिफेंस हब्स को तैयार किया जा रहा है इंडिया में, ताकि हम मिसाइल्स, हैंड ग्रेनेड्स, ये सारी चीज़ें बना सकें। ऑल्दो इट्स बैड बट इट्स गुड फॉर बिजनेस, इट्स गुड फॉर इकोनॉमी। मतलब हमारे यहाँ पे जंग नहीं चाहिए, आप दूसरे जगह पे जंग करो, हम आपको जो है हथियार सप्लाई करेंगे। Again the same thing, Starbucks get a taste of India, Narasimhan so succeeds Schultz। So यहाँ पे जो ग्लोबल Starbucks का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। सो स्टारबक्स जो है यहाँ पे अगेन दिस इज द प्रॉब्लम विथ, मतलब हम यहाँ बोलेंगे अरे इनका भी सीईओ इंडियन है, ही इज़ नॉट एट ऑल सिंगल इंडियन, ठीक है। तो ये पहले रैकेट बेनकाइजर में काम कर रहे थे, कल हमने इसके बारे में बात किया था कि उन्होंने कंपनी को क्विट कर दिया एंड इज गोइंग बैक टू यूएस टू स्टे विद हिज फैमिली एंड ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे उनको जो है स्टारबक्स का ग्लोबल सीईओ बनाया जाएगा, एंड अगेन गुड फॉर स्टारबक्स, गुड फॉर देम। बट यहाँ पे आपको एक्साइटेड नहीं होना चाहिए दैट हाँ ये इंडियन आ गए, ही इज़ नॉट इंडियन, ही इज़ इंडियन अमेरिकन एंड ही इज़ अमेरिकन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। सो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, राइट। Vodafone India prepays 2.7 thousand crore to loan to SBI with no government equity conversion in sight. Okay, so again the same thing कि Vodafone जो है और debt उठाना चाहते हैं, that's why they are prepaying the old debts. सेम चीज़ वही पे बोल रहा हूँ, bit to shore up lenders confidence. लेंडर्स कॉन्फिडेंस मतलब यहाँ पे अभी और भी पैसा उठाएंगे, आपको समझना पड़ेगा दिस इज हाउ द बिजनेस वर्क्स, कि जब भी आपको पैसा उठाना है कि आपको अपना, जैसे जिसको बोलते हैं ना सिबिल स्कोर, एज अ इंडिविजुअल आपका सिबिल स्कोर होगा, तो कंपनी का तो सिबिल स्कोर नहीं होता है, वहाँ पे उनका क्रेडिट रेटिंग जिसको बोलते हैं, उनका सिबिल स्कोर नहीं होता, उनका क्रेडिट रेटिंग होता है, जो इकरा या अलग अलग जो क्रिसिल ये सारे जो कंपनीज है वो क्रेडिट रेटिंग उनको प्रोवाइड करती है।
क्रेडिट रेटिंग में आपको क्या देखने को मिलता है, AA, B+, A+, ऐसा करके आपका जो होता है क्रेडिट रेटिंग दिया जाता है कंपनीज को। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो उसके क्रेडिट वर्दीनेस को डिफाइन करता है। क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है कि अगर मैं आपको 10 रुपये देता हूँ, हाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू पे मी बैक, और अगर आप पे बैक नहीं कर पाते हो तो आप उसका जो इंटरेस्ट है, वो कर्जा जो है, वो क्या आप मुझे रेगुलर बेसिस में दे पाओगे? तो यहाँ पे क्रेडिट वर्दीनेस से पता चलता है कि वेदर द कंपनी इज हेल्दी और नॉट, एंड ऑल्सो वेदर इट कैन पे मी बैक द ड्यूज। अगर वो पे बैक नहीं कर पाता है तो इट विल बी वेरी रिस्की फॉर अ बैंक और फॉर एनीवन जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं टू गिव देम क्रेडिट, बिकॉज वो पैसा जो है वापस उनके पास नहीं आ जाएगा, एंड इट विल बिकम एन NPA, एंड वंस इट बिकम्स एन NPA देन यू हैव टू गो टू NCLT। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आपको हेयर कट लेना पड़ता है, हेयर कट मतलब आपको लॉस लेना पड़ता है, विच इज़ नॉट एक्चुअली वॉट अ लेंडर वांट्स। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अगेन, क्योंकि उनका जो 5G है, 5G में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो वहाँ पे नियर अबाउट 15,000 करोड़ चाहिए, मतलब ऑल्सो क्लियर समझ 15,000 करोड़ क्रेडिट प्लेबल्स कंप्राइजिंग ऑफ पावर कंपनीज नेटवर्क गियर वेंडर्स। सो इनके पास जो है बहुत सारा लोन जो है वो पेंडिंग है। अगेन दे नीड सम फंड, दे नीड एक्चुअली अ लॉट ऑफ फंड फॉर द 5G नेटवर्क। सो उसके ऊपर ये लोग जो है थोड़ा सा उसके लिए पैसा उठाएंगे। That's why they are looking to improve their credit rating. So this is quite vital. No first year hikes. TCS to give only annual increments. Company assures 100% variable payout to its employees. So primarily again the same thing, क्योंकि यहाँ पे IT सेक्टर में हमने देखा था कि IT इंडेक्स को अगर आप देखते हैं तो वो अभी जो है slowly and gradually it is falling right now. एंड द रीज़न बिकॉज अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि जो उसके जो प्राइमरी मार्केट्स होते हैं, बाहर के जो मार्केट्स हैं, वहाँ पे जो है इन्फ्लेशन चल रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे वही बोलेंगे कि दे विल नॉट एलिमिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज अगर आप रैंडमली कॉन्ट्रैक्ट एलिमिनेट कर देते हो देन दोज कंपनीज कैन बी सूड। अगर वो सू करते हैं तो फाइन लगाया जाएगा उनके कोर्ट में, तो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो दे विल गेट इन टू नेगोशिएशन विद दीज कंपनीज लाइक IT कंपनीज, TCS, विप्रो, इन्फोसिस। उनको वही बोलेंगे दैट हमारे यहाँ पे तो जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गया है, तो आपको जो है हम थोड़ा सा कम पैसा देंगे। एंड यहाँ पे ये भी कंपनी बोलेंगे ठीक है हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट दे विल बी डूइंग इज उनका इनकम थोड़ा सा रिड्यूस होगा, मार्जिन और ज़्यादा रिड्यूस होगा, एंड व्हेन द मार्जिन रिड्यूसेस उनको जो है यहाँ पे जो वर्कफोर्स उन्होंने इतना सारा बल्कअप करके रखा हुआ है, बिकॉज देयर इज 20 to 30% अट्रिशन इन दिस सेगमेंट। तो वो क्या करेंगे, दे विल बी सेइंग कि बॉस अभी जो है आपका ईदर विल गिव यू, आपको हम इंक्रीमेंट तो नहीं दे सकते पर अगर आपको फायर नहीं करेंगे, पर आपको इस रेट पे जो है इस सैलरी में जो है काम करना पड़ेगा। इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट विल कीप यू, एल्स वी हैव टू लेट यू गो, एंड दैट they'll just fire you. So this is something which is very very important right now. तो इस पर आपको थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए, बिकॉज IT सेक्टर स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कैन सी देयर विल बी अ करेक्शन ऑफ, मतलब कितना परसेंट होगा वो तो इंडाइस देखने से पता चलेगा, बट हमें देखने को समझ में आ रहा है दैट ये स्टोरी नियरली 1-2 महीने से डेवलप हो रहा है। अगर आप मेरा वीडियोस देखते हैं वहाँ पे आपको पता चलता है कि दैट IT सेक्टर इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर। वो आपका इमीडिएट प्रेशर नहीं आएगा, बट वो स्लोली, इट विल नॉट बी अ शॉक, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली द IT सेक्टर विल फॉल। उसका जो इनकम होगा थोड़ा सा इफेक्ट होगा, मार्जिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, एंड इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को खुश रखने के लिए दे विल बी आइदर डूइंग बाईबैक, जो उनका कैश रिजर्व्स हैं, नहीं तो वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं जो बेंच में जिनको रखा हुआ है उनको निकाल देंगे। ये सारे जो होते हैं ये क्यूज होते हैं। SpiceJet likely to get ECLGS funds next week. So again the same thing, SpiceJet is going through a lot of problem. It will get 225 crore under the government's emergency credit line guarantee scheme. So yeah, again बहुत प्रॉब्लम है यार, इस कंपनी का बहुत प्रॉब्लम है। एंड अभी जैसे कि कल मैं बात कर रहा था एक जन के साथ, मैंने बोला कि ठीक है मैं स्पाइसजेट के फ्लाइट में आ जाऊंगा। सो द फर्स्ट मतलब वो जो है उसको स्टॉक मार्केट इसके बारे में पता नहीं है, बट उसने बोला कि स्पाइसजेट में बताना, स्पाइसजेट में बताना। मतलब क्यों बोला, नहीं स्पाइसजेट पे अभी तो सुना है ना कि अभी यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, इट्स लाइक अ फ्लाइंग कॉफिन। सो यही चीज़ आपको समझना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको पता है कि स्पाइसजेट खत्म है, बट ये जो है आपका नॉर्मल आदमी के साथ जब आप बात करोगे तभी आपको पता चल जाएगा हाउ द कंपनी इज गोइंग थ्रू एंड व्हाट इज द इमेज ऑफ द कंपनी इन पब्लिक। तो पब्लिक में अगर ऐसा है कि भाई ये दिस इज अ फ्लाइंग कॉफिन, तो कौन चढ़ेगा? कोई नहीं चढ़ेगा। आप फ्री में भी उसको बोलोगे चलो मेरे साथ, वो नहीं चढ़ेगा। दैट्स वाई अगेन एंड अगेन देयर आर 2 ways, मैंने ऐसे बताया, आइदर रीब्रांड करो, रीब्रांड करके भी कोई फायदा नहीं है।
सेकेंडरी इज अगेन आई थिंक ये कंपनी जो है, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, आप अग्री कर सकते हैं, डिसअग्री कर सकते हैं, बट अगेन एंड अगेन पैसेंजर अगर नहीं आ रहा है तो आप गुड्स को लेके आ जाओ, सामान लेके आप उसको ट्रांसपोर्ट करो एंड यू कैन मेक मनी फ्रॉम देयर। वहाँ पे आपको जो है स्टाफ बहुत कम चाहिए होगा, जो एयर होस्टेस ये सारे जो है आपको नहीं चाहिए होगा, यू जस्ट नीड ग्राउंड स्टाफ एंड लोडिंग अनलोडिंग के लिए। फिर वहाँ पे आप जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो इनिशियल जो है मतलब जो इंटरमीडिएट 1-2 साल के लिए जो है आप अपना वॉल्यूम इंक्रीज करो, आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज करो, देन यू गो बैक टू फेयरिंग पैसेंजर्स, उस पर आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, राइट? तो आप मेरे साथ अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बॉन्ड्स मोर अट्रैक्टिव देन इक्विटीज इन इंडिया एंड यूएस। सो इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि प्राइमरीली इक्विटी हैज बिकम वेरी वेरी वोलेटाइल इन इंडिया एंड यूएस ऑल्सो। यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। दोनों मार्केट में आपका जो है बॉन्ड मार्केट बहुत अट्रैक्टिव है, पर एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बॉन्ड मार्केट आपको, बॉन्ड मतलब क्या है, टिपिकली एफडी है सिंपल भाषा में, आपको वहाँ पे 5%, 6%, 7% से ज़्यादा मिलता नहीं है। फॉर अमेरिका इट इज़ ग्रेट बिकॉज वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3%। इंडिया में जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ अराउंड 7 to 8%, और अगर हम ओवरऑल देखते हैं, मतलब आपके लिए मेरे लिए, दैट इज़ अराउंड 15% मिनिमम। 12 से 15% जो है वो इन्फ्लेशन होता है। आज जो 10 रुपये में मिल रहा है वो अगले साल 13 रुपये हो जाएगा, और वो उसके बाद वाले साल 10%, 12% जो है उसका इंक्रीमेंट होता रहता है। तो इस जगह पे बॉन्ड मार्केट, और यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर्स या जो भी आपके प्राइवेट इक्विटी इनका जो होता है उनका एक कमिटमेंट होता है, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, इनका जो होता है ये लोगों से पैसा उठाते हैं। मतलब ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन लोगों से पैसा उठाते हैं, पैसा उठा के उनको बोलते हैं कि भाई आपने हमें पैसा दिया है, हम इस पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे और ये पैसा जो है हम ऐसे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे अच्छा रिटर्न हमें मिलेगा। और वहाँ पे उनका एक्चुअली में कमिटमेंट रहता है, जैसे म्यूचुअल फंड है ना, और उनका एक्चुअल कमिटमेंट रहता है कि भाई मुझे जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो मुझे पैसा दिया है उस पैसे को मुझे इंप्रूव करके देना है, मतलब उसमें वैल्यू क्रिएशन मुझे करके देना है। तो वैल्यू क्रिएशन मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लिया है और उसको रख दोगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसलिए आपको वो कैपिटल जो है वो रोलिंग रखना पड़ता है। देयर इज समथिंग व्हाट वी कॉल रोलिंग कैपिटल। आप अगर मारवाड़ी फैमिली से हैं, गुजराती फैमिली से हैं, तो आपको डेफिनेटली ये नाम, ये वर्ड आपने सुना था, मतलब हिंदी में सुना होगा, पर इंग्लिश में मैं अगर आपको बोलूँ रोलिंग कैपिटल, कि पैसे को जो है पैसे को चलाते रहो, पैसे को मार्केट में घुमाते रहो, ये आपने वर्ड सुना होगा। अगर आपने सुना होगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इफ यू आर फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, टिपिकली मारवाड़ी फैमिली, गुजराती फैमिली, आपने ये वर्ड सुना होगा, पैसे को मार्केट में चला। मतलब ये होता है पैसे को मार्केट में चला, मतलब यू यूज दैट कैपिटल टू जनरेट इनकम फॉर योरसेल्फ, सिंपल बात है। तो इस जगह पे इक्विटी जो है अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। निफ्टी को हमने देखा था, वो करेक्शन हुआ था 1800 को टच करके, देन इट केम बैक टू 17,000 समथिंग। अभी जो है नियर अबाउट ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत हेवी सेलिंग हुआ था लास्ट मंडे को। तो ग्लोबल मार्केट को, मतलब ग्लोबल मार्केट डाउन जा रहा है, तो उसकी वजह से जो है निफ्टी थोड़ा सा गिरेगा, सेंसेक्स गिरेगा, ठीक है। बट देसी इन्वेस्टर आके उसको पंप अप कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट अगेन इट इज़ वेरी वोलेटाइल। और आपने जब कमिट किया कि भाई मैं आपको अच्छा रिटर्न ला के दूंगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी को आप अवॉइड करना चाहते हो। सो यू माइट हैव अ ब्लेंड ऑफ वोलेटिलिटी एज वेल एज फिक्स्ड इनकम। तो फिक्स्ड इनकम आपको कहाँ से मिलता है? आपको बॉन्ड से मिलता है। एंड बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको पैसा चाहिए अभी। वो क्या बोल रहे हैं कि इसलिए आप देखोगे बहुत सारे बैंक जो है, HDFC, इवन प्राइवेट बैंक्स, PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, PSU बैंक्स, दे आर रेजिंग मनी थ्रू बॉन्ड्स, क्योंकि वो RBI से पैसा नहीं लेना चाहती, क्योंकि RBI जो है रेपो रेट कभी भी बढ़ा सकता है। रेपो रेट बढ़ाएंगे तो आपको अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो लोग जो है बोलेंगे भाई इतना इंटरेस्ट नहीं दे सकते, आप डिफ़ॉल्ट कर देंगे। डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो फिर आपका NPA बढ़ जाएगा, और अगर आप लोन का रेट कम रखोगे आपका NII कम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कितना कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। ये छोटा सा चीज़ जो है, मतलब अगर आप होता है ना डॉक्टर जैसा, आपको सोचना पड़ेगा कि ये होने से ये होता है, ये होने से ये होता है, ये होने से ये होता है। दिस इज अ रिपल इफेक्ट दैट गोज ऑन इन द मार्केट एवरीवेयर। So this is why it is very important that once एक सेक्टर अगर नीचे जा रहा है, how it actually affects all the sectors in the economy, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। So इसलिए यहाँ पे they are saying that bond markets are more attractive than equities in India and US. These are some of the reasons. I'm not saying these are the only reasons, but these are the some of the major reasons जिसके वजह से उनका जो है they are recommending that we should be focusing more on bonds rather than equities, because
इक्विटीज अगर ग्रो करता है बहुत अच्छी बात है, बट अगर इक्विटी थोड़ा सा अगर हमें डैमेज करता है, वी कैन रिकवर दैट लॉस फ्रॉम बॉन्ड्स, और वो जो शॉक हमें जो मिल रहा है इक्विटी से, वो हम रिकवर कर सकते हैं बॉन्ड मार्केट से. सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट. ये आर्टिकल आप डेफिनेटली पढ़िएगा, इन्वेस्टिंग लक और स्किल. सो आई थिंक इन्वेस्टिंग इज मोर ऑफ आई थिंक 50-50. आपके लिए क्या है मुझे बताइएगा, इज इन्वेस्टिंग लक और स्किल, मुझे डेफिनेटली बताइएगा. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एक्सपीरियंस से, if you are not very technically sound, it's more of a luck. If you are technically sound, it's more like skill. आप अपना स्किल इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद आपका लक के ऊपर वेट करते हो कि भाई होगा कि नहीं होगा. तो यहाँ पे हमने बात किया था कि बॉन्ड के बारे में हमने बात किया था. इंडियन ऑयल रेजेस 2500 करोड़ वाया एनसीडीज. एनसीडी मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. सो अगेन वो क्या करेंगे, 5 साल का एनसीडी, वो 5 साल का अनसिक्योर्ड एनसीडी इशू कर रहे हैं एट 7.14. एंड वही है कि आपको बेसिकली वही लोन लेंगे आपसे, और आपको हर साल जो है 7.14% देंगे, बिकॉज वहाँ पे उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए. वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ इंडियन ऑयल एज वेल एज अदर रिफाइनर्स, पैसा चाहिए. और पैसा जो है आइदर आप सेल्स मतलब रेवेन्यू जनरेट करो, बिकॉज उनके ऊपर गवर्नमेंट प्रेशर रहता है, तो वो जो है प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते हैं रैंडमली, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम. Voting clauses in UK, Prime Minister Rishi Sunak and Liz Truss something. तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि although मुझे इसके डिटेल्स में बारे में पता नहीं है, to be really honest, but यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा how the economy, मतलब how the politics works. So again the same problem will be, मैं एक्चुअली उतना डिटेल्स में बोलना भी नहीं चाहता बिकॉज इट कैन बी कंट्रोवर्शियल, बट वही है, वोटिंग क्लोजेस इन यूके पीएम रेस. सो आप मुझे बताइए कि कौन होने वाला है, आप मुझे बताइए. तो कल हमने बात किया था यूपीए के बारे में, जर्मनीज ईपे के बारे में, एंड दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज विद जर्मनीज ईपे. So again, India's digital payment innovation grabbing global attention. The reason because it's much more easier. UPI and Aadhaar is actually helping a lot of people, tier 1, tier 2, tier 3 villages to get into UPI, to get into online, money transfer and use that technology. So I think again the same thing, Bheem UPI, it should be exported as a technology, and वहाँ से जो है you can earn money as commission, as royalty, something like that. ठीक है, तो ये चीज़ है आपको समझना पड़ेगा. ग्राम पंचायत भी बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे. टाटा वर्ल्ड डिज्नी टू फाइनली लॉन्च टाटा प्ले आईपीओ. टाटा प्ले बेसिकली टाटा स्काई जो था, सो टाटा स्काई जो है उसका जो है रीब्रांडिंग हुआ है. इट हैज़ बीन नेम्ड एज टाटा प्ले आईपीओ. टाटा प्ले पे प्राइमरली, और टाटा प्ले को जो है आईपीओ तक लेके जाना चाहते हैं, सो दे कैन रेज फंड्स एंड इंक्रीज देयर ऑपरेशंस, बिकॉज उनका जो डायरेक्ट टारगेट है दैट इज एयरटेल, डीटीएच एंड और कौन है, डिश टीवी. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू गो टू बिजनेस स्टैंडर्ड. बिजनेस स्टैंडर्ड में यहाँ पे जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पीएम कमीशन फर्स्ट इंडिया मेड एयरक्राफ्ट विक्रांत. सो अगेन वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे कितना हजार, मतलब आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द डायमेंशन. 262 मीटर लॉन्ग, 62 मीटर वाइड कैरियर, built an estimated cost of 20,000 crore, can operate air wing consisting of 30 aircrafts, मतलब 30 aircrafts आप इसमें रख सकते हो, and you can use it. Is it nuclear powered? मुझे पता नहीं है, आप एक बार मुझे बताना nuclear powered है कि नहीं. If it is nuclear powered, then it will be even amazing. चलो, तो अभी यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है. अभी जो है बहुत सारे कंट्रीज आपको बोल रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स का. वो बोल रहे हैं बहुत अच्छा, इंडिया ने बहुत अच्छा किया, ताली मार रहे हैं, बट एक्चुअली में दे आर नॉट वेरी हैप्पी, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ आर्म्स and defense equipments in the world. I think the second largest country, the second country in the world, सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब सेकेंड रैंकिंग में आता है जो इतने सारे डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करते हैं. तो वहाँ भी वो लोग बहुत खुश नहीं होंगे. एंड यहाँ पे इट्स अ बेंचमार्क, इट्स अ माइलस्टोन फॉर आवर कंट्री. रीज़न बिकॉज यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो कि हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो अभी आ चुका है, वो अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली इट्स गोइंग टू ग्रो. एंड स्मॉल हैंड वेपन्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे अगर आप डिफेंस सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं एंड उसको आप फाइनेंस कर सकते हैं, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, और वही आर्म्स एंड एम्युनिशंस आप थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप सेल करते हैं, नॉट टू अमेरिका में शायद से नहीं सेल कर पाओगे, जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं, जैसे आपका साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, या बहुत सारे आपके जो साउथ ईस्ट एशिया में जो स्टेट्स कंट्रीज़ है, वहाँ पे आपने इसको सेल किया. इवन जो है आपके मिडिल ईस्ट में अगर आपने सेल किया, बिकॉज वहाँ पे डिफेंस का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है,
आपको लग रहा हो कि इट्स अ वेरी पीसफुल स्टेट, बट वहाँ पे भी डिफेंस का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। सो वहाँ पे अगर आप मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप उसको सेल कर पाते हैं, वहाँ पे उस इंडस्ट्री को डेवलप कर पाते हैं, सो इट विल बी अ वेरी गुड, मतलब बाहर से एक तो है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो ग्रो कर रहा है, सेकेंडरी जो है आपका बाहर से पैसा आ रहा है, एंड थर्ड जो है आपका कॉन्स्टेंट जो है रिक्वायरमेंट होता है। डिफेंस इक्विपमेंट का क्या होता है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मिसाइल परचेज किया तो मिसाइल आपको 2 साल के अंदर ही कंप्लीट यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो अगर सोचिए कि कोई जंग में यूज़ नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करते हो, वार प्रैक्टिस जो होता है ना उसमें आप यूज़ करते हो, अपने जो नए सोल्जर्स होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए वो वेपन्स को आप यूज़ करते हैं, वो मिसाइल्स को आप यूज़ करते हो, तो इवेंचुअली दैट इज़ कंज्यूम्ड, फिर अगेन आपको रिप्लेनिश करना पड़ता है, तो फिर वो कौन करेगा, वही जो जिसने आपको डिफेंस सप्लायर है वही करेगा। सो वो आपका रेगुलर एक इनकम आपका होता रहता है, एंड इसमें मैन्युफैक्चरिंग में ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर इज़ रिक्वायर्ड, तो आई थिंक वहाँ पे जो है बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया सेंटर में कैप फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड इश्यूज 25,000 करोड़। सो अगेन द सेम थिंग इज, आपको लग रहा होगा कि ये ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है अगेन द सेम थिंग दैट दे वांट टू रेज मनी, ठीक है, और उनको पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रीन एनर्जी पे उनको फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया ने COP जो है वहाँ पे प्राइमरली जो डेवलप्ड नेशंस है वहाँ पे उन्होंने आगे डिस्कस किया है कि डिसाइड किया कि नहीं भाई, हमारा जो फॉसिल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी से जो है हम ज़्यादा पैसा उठाना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा एनर्जी जो है वो निकालना चाहते हैं, तो उसको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सिस्टम को अगर आपको डेवलप करना पड़ेगा, यू नीड मनी, एंड इंडिया इट्स मतलब उतना कैश सरप्लस तो है नहीं यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे, मार्केट से पैसा उठाएंगे, एंड दे विल बी बेसिकली हेल्पिंग द होल सिस्टम टू डेवलप, जो फाउंडेशन है, जो इकोसिस्टम है, और उसके लिए पैसा चाहिए होगा, तो वो बॉन्ड के माध्यम से जो है वो पैसा उठाएंगे। तो बॉन्ड के माध्यम से जब आप पैसा उठाते हो तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पे आप थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट देते हो कि इतना % हम आपको पैसा देंगे, मतलब रिटर्न देंगे, कूपन जो इट्स प्राइमरी इंटरेस्ट रेट हम देंगे, तो उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट देने वाले हैं, ये बेनिफिट देने वाले हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, थोड़ा सा आपको इसमें स्टडी करना चाहिए। सुजलॉन वाज अ वेरी बिग कंपनी विच एक्चुअली काइंड ऑफ वेंट बस्ट, बट स्टिल इट इज सर्वाइविंग, सो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। So this is something which you need to focus on, and rupee logs first weekly gain in a month. Yeah, it's going to go up. 17-month buying streak of DII and mutual fund ends. So yeah, mutual fund and DII, they have become sellers, and yep. So आप थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि मार्केट जो है थोड़ा सा करेक्शन होगा। So again, the biggest losers in stock market are the retail investors like you and me. So please be aware, you have to work with them, not against them. अगेन इट्स अ वेरी बिग न्यूज़ एक्चुअली। तो हमने कल बात किया था कि जो है गवर्नमेंट ने वो EV के लिए इन्होंने कुछ नया चीज़ लेके आए हैं, EV के लिए कुछ नए नॉर्म्स लेके आए हैं। तो प्राइमरली नए नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, लिथियम आयन बैटरी के ऊपर ही आएगा या चार्जिंग फैसिलिटी पे आएगा, बिकॉज आग लग रहा है, फिर ब्लास्ट हो रहा है, तो इसको जो है अवॉइड करने के लिए दे विल बी पुटिंग सम नॉर्म्स। बट यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा, आई थिंक इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, मे बी कपल ऑफ मंथ्स टू अ ईयर, इसको देखने के लिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उस पर थोड़ा सा जो है प्राइसेस माइट गो अप, बिकॉज वो कंप्लायंस में जब भी आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, कंप्लायंस को बेसिकली कंप्लायंट होना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको और भी एफर्ट डालना पड़ता है। प्राइमरीली यू हैव टू लुक फॉर लाइसेंसेस, अप्रूवल, वेरिफिकेशन, एंड ऑल्सो यू माइट हैव टू हायर a separate set of people to take care of the whole process, so it will push the price a little bit. Global bonds to enter bear market in 32 years, so again the same problem. बॉन्ड मार्केट जो है वो बॉन्ड मार्केट इट्स गोइंग इन अ बियर मार्केट, हाई फूड प्राइसेस एंड पेट्रोल ट्रिगर प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान। IMF, सो IMF का जो है वही है कि IMF से अगर आप लोन लेते हो तो IMF आपको बेसिकली डिक्टेट करेगा कि क्या करना है नहीं करना है। तो IMF ने बोला था कि आप जो है जो आप सब्सिडाइज कर रहे थे वो कम करो, ये करो, कम वो करो। तो इसलिए क्या हुआ था, इन्होंने फिर पेट्रोल के ऊपर जो है वो दाम बढ़ा दिए थे, 1 लीटर पे 30 रुपये 15 रुपये बढ़ा दिया था। 30 रुपये मतलब इंडियन रुपी नहीं है, 30 रुपये मतलब 15 रुपये, और 15 रुपये मतलब 7.5 रुपये उन्होंने जो है बढ़ा दिया था। तो फिर ऑब्वियसली आप बढ़ा दोगे तो पब्लिक भड़क जाएगा, तो यही चीज़ हो रहा है वहाँ पे। G7 फाइनेंस चीफ एग्री ऑन ऑयल रशिया ऑयल प्राइस कैप।
सो अगेन रशिया को दबाने के लिए वो लोग कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक इसमें कुछ होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्पाइट रशिया's फेलिंग ऑयल एक्सपोर्ट, ऑयल एक्सपोर्ट रेवेन्यू जून इंक्रीज बाय $700 million ड्यू टू द प्राइस पुश्ड हायर बाय इट्स वॉर इन यूक्रेन। सो कोई इसको प्रॉब्लम कुछ नहीं होना। AEL निफ्टी एंट्री डिवाइस से दलाल स्ट्रीट। सो AEL का मतलब होता है कि अदानी एंटरप्राइजेस। सो निफ्टी 50 में जब भी आपका इंडेक्स में आपको डाल दिया जाता है ना, तो यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या जो भी म्यूचुअल फंड है जो आपका प्राइमरीली इंडेक्स फंडिंग करते हैं, तो उनको दे आर प्राइमरीली फोर्स्ड कि, इसलिए आप देखो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है विच इन्वेस्ट इन दिस थिंग, व्हाट डू वी कॉल, निफ्टी 50 ETF, निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड। तो अभी अगर निफ्टी 50 से श्री सीमेंट को हटा दिया गया, तो उनको जो अडानी एंटरप्राइज लेना पड़ेगा। अडानी एंटरप्राइज जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इसमें प्रॉब्लम ही हो जाता है, अडानी के जितने भी सारे कंपनीज हैं उसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा है। डेट लेडन कंपनीज है, ओवर लेवरेज कंपनीज है, और उनका जो परफॉर्मेंस है वेदर दे आर गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न्स और नॉट, दैट इज नॉट वेरी श्योर एज वेल। सो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर फोर्स्ड टू डू दैट, फिर आप रिवोल्ट करते हो ना कि मुझे नहीं लेना, आप क्यों ज़बरदस्ती इसको इंडेक्स में घुसा रहे हो। तो ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा नेगेटिविटी मतलब क्रिएट करेगा। ऑल्दो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि AEL जो है 100% जो है, नियरली 100% दिस ईयर ग्रोथ हुआ था। अगेन क्योंकि AEL को निफ्टी 50 में घुसाया जाएगा, तो आप देखोगे स्टॉक का प्राइस और बढ़ेगा। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मॉर्गन स्टैनली एशिया बाइज ACC शेयर ऑफ 215 करोड़। सो मंडे को आप देख सकते हो कि ACC का जो स्टॉक है थोड़ा सा जंप करेगा, बिकॉज अगेन इट हैज बीन बॉट बाय अंबानी ने ACC और अंबुजा सीमेंट्स को परचेज कर लिया। इंडिया टेक्स ओवर ताइवान नाउ इन सेकंड इन एमर्जिंग मार्केट वेट इंडेक्स। सो इट विल ग्रो, बिकॉज जैसे मैंने बताया रीजन। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, एंड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा डेफिनेटली मुझे बताएगा। सो आई हैव, मतलब मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा था, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस हैज बीन गोइंग ऑन, कोई आ रहा है जा रहा है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। कोई अगर आपको थोड़ा सा बीच बीच में ऐसा लग रहा होगा कि अटक के चल रहा है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई सी यू टुमारो। एंड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई सी यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।